व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ल्ड विद अंकिता। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स बुक के चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के वर्कशीट्स को भी कवर करेंगे। तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को देखकर अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो पहले तो यहाँ पे 225 135 से बड़ा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमने क्लास 9, 8 सब में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें इसमें करना है। अगर आप भूल गए हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको डिविजन को डिविडेंड को डिवाइड करना पड़ता है और एक बार करने के बाद आपको उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ता है जब तक कि एंड में जीरो या क्रॉस कुछ भी आ ना जाए। तो अब ये हो गया है, तो अब आंसर शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 25 is equal to 135 into 1 plus 90। इसका मतलब है डिविडेंड, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड है, ये डिविजन है और ये इसका क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो आगे हम लिखेंगे ये, अब ये डिविडेंड बन गया अगले टर्म में, तो अब इसका डिविजन तो ये है, तो डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो गया तो ये एंड हो गया। तो अब हमें लिखना है एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is इसके डिविजन को हम इसमें आंसर लिखेंगे 45। यहाँ भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, बस यहाँ थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये बस समझाने के लिए इतना बड़ा हुआ है। डायरेक्ट लिखेंगे इसे एक ही बार में इसे डिवाइड करने से आ गया है, इसीलिए इसे और आगे लॉन्ग डिवीजन नहीं बनाया। तो एक ही बार में जीरो आ गया, तो सीधा एचसीएफ इज इक्वल टू 195 सॉरी, ओके सॉरी 196 ओनली। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने कर लिया है, अब शुरू करते हैं आंसर। by Euclid's division lemma। तो इसका एचसीएफ आ गया है 51। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बस 3 क्वेश्चन थे जो कि अब फिनिश हो गए हैं। तो अब और इस वर्कशीट में और 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो अब आगे उन्हें भी करते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है स्क्रीन पर। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म CQ+1 और CQ+3 और CQ+5 where Q is some integer। तो हमें दिखाना है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये तीनों के फॉर्म में है जिसमें Q कोई इंटीजर हो। तो पहले तो हम
ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ले लेते हैं, लेट ए को पॉजिटिव ऑड इंटीजर बना देते हैं, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यूक्लिड लेमा के हिसाब से, बाय यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा का एक फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू सी क्यू प्लस आर, आई मीन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है असली फॉर्मूला। तो इसमें b है ये वाला जिसके फॉर्म में हमें बताना है, तो a इज इक्वल टू सी क्यू प्लस आर वेर r इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 and 0 is smaller than 6। तो r क्या क्या हो सकता है? r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें लिखना है when r is equal to 0। अगर r 0 हुआ तो क्या होगा? a is equal to c क्यू प्लस 0, r is equal to 0 है, तो फिर a is equal to c क्यू। अब आगे है when, और ये एक इवन नंबर है, when r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू सी क्यू प्लस 1, ये भी ऑड है, ये ऑड है। अब लिखेंगे, अब इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए when r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू दिस, और बाकी सब में ये जो मैंने इवन ऑड लिखा है ये सिर्फ हमें समझना है, इसे एग्जाम में लिखना नहीं। तो आगे लिखेंगे, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि a एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी है, तो फिर लिखेंगे बट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो तब तो a इज इक्वल टू 6 क्यों नहीं होगा, तो इज नॉट इक्वल टू 6 क्यू, a इज नॉट इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, a इज नॉट इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। तो अब हमें मालूम चल गया है कि a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 और a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ प्रूफ हो गया जैसा क्वेश्चन में था कि any positive odd integer means a is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। लास्ट में हमें सेम स्टेटमेंट लिख देना है। सो लास्ट स्टेटमेंट ये होगा। अब लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? पहला तो इसमें मैक्सिमम पूछा है, और अगर मैक्सिमम पूछे तो हमें इसमें HCF निकालना होता है हमेशा। तो HCF हम यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा से निकालेंगे, बाय यूक्लिड्स लेमा। तो पहले इसका लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं। 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ HCF निकल गया है, HCF 0 है। तो यहाँ पे hence therefore there are 8 columns in which they can march. Last statement. Okay, so let's move to the next question. तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। इसका आंसर मैंने लिख लिया है, जस्ट आपको समझा देती हूँ। ओके,
तो यहाँ भी पूछा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम यहाँ भी a को ले लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर हमें निकालना है बाद में। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जिसमें 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड 3 इज लेस देन r। तो r हमारा हो जाएगा 0, 1 या 2। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, तो 0 का वैल्यू नहीं होगा, तो a स्क्वायर, अब हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर, a स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में है यहाँ पे 3m और 3m+1 इस वैल्यू में हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे 3 को अलग करना होगा। 3 को अलग करने के लिए अब हमें उसे फैक्टराइज करना होगा। तो 3 स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे जो है 3m। m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इसके बदले हम m ले लेंगे। अब जब r इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा? जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें फॉर्मूला मालूम है ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस फॉर्मूला को यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें इसको सॉल्व कर देना है। जैसा कि हमने कहा था 3 को अलग करना है, तो इन दोनों से 3 को अलग करेंगे, तो फिर हमें ये वाला जो है इसके बदले m लिख देना है। जो भी ब्रैकेट में होगा उसके बदले m लिख देना है। तो फिर m वेरिएबल लेंगे तो ये भी हमें स्टेटमेंट लिख देना है। व्हेन r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, a स्क्वायर, यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग करेंगे हम। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे 4 आएगा। 4 तो 3 से बड़ा है, वो तो हम यहाँ कर नहीं सकते, तो r इज इक्वल टू 4 होगा नहीं। तो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे 4 को लिखेंगे 3+1, 4 को हम लोग 3+1 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 3 अलग करना है, तो ये 3 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर ये हमारा m हो जाएगा। और ये जो +1 बचा वो पिछले आंसर में भी था, तो इससे प्रूव हो जाता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m एंड 3m+1। लास्ट स्टेटमेंट हमें लिख देना है, बस। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा हार्ड भी है, क्योंकि इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मल किया, क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर किया, इसमें हमें क्यूब का निकालना है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें क्यूब है। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 8. So here also the same. a को ही हम positive integer लेंगे, तो let a be any positive integer. Same formula by Euclid's lemma. a is equal to 9q plus r, क्योंकि हमें यहाँ 9 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 is less than and equal to 9 and 9 is less than r. So r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So when r is equal to 0, a is equal to 9q plus 0. Means after cubing, क्यूब करने के बाद a क्यूब और इधर 9 को क्यूब करने से आया 729 क्यूब। सो a क्यूब इज इक्वल टू, अब हमें 9 को यहाँ से बाहर निकालना है, तो उसको 9 से डिवाइड करें, फैक्टराइज करें, तो उससे आया 81। तो अब हमें जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, हमें ब्रैकेट को m बना देना है, एक वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे मतलब क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि हमें 9m+1 9m+8 ऐसे प्रूव करना है, इसीलिए इसमें m लिया जा रहा है। तो m इज इक्वल टू 81 क्यूब। सो व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 1 का क्यूब। तो फिर जैसा हम जानते हैं 9 क्लास में हमने पढ़ा था a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab a प्लस b। तो उस फॉर्मूला को यहाँ यूज करने से यहाँ 729q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q 9q प्लस 1। तो ये आगे हम बढ़ाते गए तो यहाँ पे जो लास्ट में आया इसे m बना देंगे 9m प्लस 1। When r is equal to 2, a is equal to 9q plus 2, a cube is equal to 9q plus 2 का होल क्यूब। By the same process here हमें यहाँ भी करना है। फिर जो ये लास्ट में आएगा उसे हम m बना देंगे प्लस 8। अब यहाँ हमने देखा था कि r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 8 मीन्स अप टू 8, लेकिन हमने किया यहाँ पे 2 तक ही, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें 9m प्लस 8 तक प्रूफ करना है तो वो आ गया, क्योंकि अब इसके आगे अगर हम करेंगे तो भी 9m प्लस 8 ही आएगा। सो आज का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। इसका हमें लास्ट स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, तो अभी लास्ट स्टेटमेंट हमने लिख लिया है। तो अगर आपको क्या डाउट्स क्लियर हो गए हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी 10 क्लास के जितने आपके दोस्त हैं या आप किसी को भी जानते हैं 10 क्लास में, उसको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि ये सबको ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए। और हम लोग आगे भी सारे वर्कशीट्स बाकी चैप्टर्स कवर करेंगे आप, और तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा कि आपको क्या क्या डाउट मिले अभी, और आगे आपको कौन कौन से चैप्टर्स पर वीडियो चाहिए, किस किस सब्जेक्ट पर। सो थैंक यू and please subscribe.